रंग शब्द संस्कृत के रंज से आया है जी। जिसका मतलब रंगना, रंगे जाने योग्य है। जैसे मनोरंजन में मन रंगता है, लेकिन अनुरंजन भक्ति है जिसमें भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। जी जी। अच्छा, रंग का अपना एक संसार है, लेकिन हिंदी में जो भी शब्द आते हैं उसका वही अर्थ क्यों है, यह बड़ा रोचक सा है जानना। उदाहरण के लिए जैसे मैं कह रहा हूं कि होली से ही देखिए, जैसे हम जिसको अबीर कहते हैं, अभ्र से बना हुआ है, चमक जिसको अभ्रक है। जी गुलाल, गुल लाल, जी। फूलों की लाली है, वहां से गुलाल शब्द आया हुआ है। ये फारसी शब्द है। देखिए, एक फारसी का गुलाल है, हिंदी का अभ्रक शब्द। इसी तरह से जितने भी रंग हैं आपके, जैसे उन सब का वही अर्थ क्या है। एक तो सबसे पहले जैसे होली का है, हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं ना वर्ण का, तो ये जो रंग लगाते हैं इसको चाहे प्रियतमा के प्रियतम के गालों पर आप गुलाल लगा रहे हैं, या फिर किसी से आप रंग खेल रहे हैं, इसको हम कहेंगे रंगबाजी या रंगदारी, जिनको हम रंगबाजी बोल देते हैं। रंगबाजी कहना गलत है। गलत है। देखिए, रंगबाजी शब्द है, अगर बाजी मतलब तो जब हम नुक्ता नहीं लगाते हैं तो बाजी, बाजी मतलब होता है बड़ी बहन या आपा, फारसी का शब्द है। जी, जी। आप कह रहे हैं रंगबाजी, बाजी। ये फारसी का शब्द है, इसको समझिएगा। रंग संस्कृत का शब्द है और बाजी जो है ये फारसी का शब्द है। जी। ये दोनों मिलता है तो हमारे पास एक संकर शब्द है, जैसे तत्सम तद्भव देशज विदेशज, चार तरह के शब्द होते हैं ना, ये संकर शब्द है रंगबाजी। तो अब इसमें अब चलिए हम रंगों की थोड़ी सी यात्रा और कर लेते हैं। जी। अच्छा, अभी बसंत का महीना है, स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग का भी एक अपना रंग होता है, क्या कहते हैं, येलो, उसको पीला रंग है। जी। अगर पीला थोड़ा सा गाढ़ा पीला हो जाए उससे ज्यादा, तो हम उसको क्या कहेंगे, सरसई रंग, सरसों रंग, सरसई जिसके लिए सरसों का रंग है ना, सरसों का मौसम है यह। जी। अगर यही अंग्रेजी में कहते हैं मस्टर्ड कलर, मस्टर्ड कलर। ये सरसई कलर है। उससे और थोड़ा सा पीत छठा पीले रंग का जो टेक्सचर है थोड़ा और ज्यादा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, कनेल के फूल होते हैं ना, कनेर, कोलिएंडर, तो कनेरी रंग हो जाएगा वो। कनेरी। उससे थोड़ा सा और पीला हो जाए, जी। तो मतलब ये हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हल्दी का रंग होता है, उससे थोड़ा सा हल्दी भी इस समय होता तो है ना। जितने भी रंग है सारे शेड्स कलर पैलेट में हिंदी में भी मौजूद हिंदी में है, और हिंदी में आप इसको प्रकृति से जुड़े हुए प्रकृति हैं। से जुड़े जैसे यह देखिए, हमारे जितने त्योहार होते हैं, होली का त्योहार भी प्रकृति से का त्योहार है। जैसे एक रंग है हरा और एक है धानी, हाँ, तो ये भी ग्रीन का ही पैलेट शेड है। बिल्कुल। अब देखिए, हरा है ना, हाँ। अब जैसे अपने यहाँ जो बरसात का मौसम है उसको हम हरे रंग से जोड़ेंगे। तो हरे का देखिएगा सबसे जो हल्का शेड है ना, वो अंगूरी रंग है, ग्रेप कलर कहते हैं उसको। अंगूर जो है हरा वाला, एक काला वाला भी आता वो नहीं, हरे तो वाला। अंगूर जो है उसका रंग जो है वो क्या हुआ, अंगूरी कलर है, ग्रेप कलर है। उससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ज्यादा, उसको हम कहते हैं क्या, धानी। धानी। एक गाना कुछ याद करिए धानी से। धानी चुनर। बिल्कुल सही। अब देखिए, धानी, ये धानी सोचा है आपने कहाँ से बना? जो धान है ना, पैडी, जी जी जी। तो धान में अगर खूब पानी और खाद पड़ जाए तो बिल्कुल गाढ़ा हरा रंग होता है उसका, धान का, धान के पौधे का। तो कुल मिला के हमारी हिंदी भाषा काफी रंग बिरंगी हाँ, है। और चटक रंग हरा में हो जाए तो सुबह पंखी है, तोतई है, जिसको हम पैरेट कलर कहते हैं। अच्छा, अगर हरे रंग में हमने थोड़ा सा मान लीजिए श्याम वर्ण बना दिया, ब्लैक वाला मिला दिया, तो कोरल कलर जिसको आप कहते हैं ना, उस तरह का एक रंग बन जाएगा आपको, मुंगई रंग, जिसको कोरल मूंग कहते की हैं। दाल का जो हाँ, रंग हाँ, होता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए मूंग की दाल का कलर है ना, मुंगई। जी जी जी। अच्छा, हरे रंग में थोड़ा सा नीला मिला करके देखिए तो क्या बनेगा, फिरोजी। अच्छा, उसको कुछ लोग फिरोजी कह देते हैं। फा में क्या है, दीर्घ ई की मात्रा है, जी। फिरोजी, फिरोजी। फिरोजी। तो टर्टाइज कलर का जिसको कहते हैं ना, जी हाँ, टर्टाइज कलर कहते हैं, वो फिरोजी रंग है। तो रंगों का हिंदी में एक विविध वर्णी संसार है। जितनी भी होली से जुड़ी स्थापनाएं हैं या ऐसे भी जितने भी इस सेगमेंट में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे शब्द हैं वो ऐसे ही क्यों हैं, उन शब्दों के अर्थ अगर वो हैं तो वे अर्थ क्यों हुए हैं। तो हिंदी भाषा बहुत रंग बिरंगी है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें भी करेक्शन है जी। देखिए, मूल शब्द है विरंगी, वी है वह। देखिए, संस्कृत में हालांकि व और ब में कई बार, जैसे वसंत शब्द बसंत हो गया, जी। है ना। विहार है, जो बुद्ध यहाँ पर घूमे थे वो क्षेत्र जी, जी, विहार था। विहार। विहार से क्या बन गया, बिहार बिहार बन गया। विहार जैसे बिहार बन गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि वसंत बसंत हो गया, इसी तरह से वी रंग, विशेष रंग, वी मतलब विशेष, विशेष हो प्रा गया। का अर्थ भी मैंने शुरू में बताया था ना, आरंभ, जी, प्रारंभ, जी। प्रा मतलब विशेष, जी। उसी तरह से वी मतलब विशेष, विशेष हो गया। तो वी रंग
तो ये रंग बिरंगी हो, रंग बिरंगी या- रंग बिरंगे गुब्बारे, अब वो हो गया रंग बिरंगे मुझे लगता है बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा हमें इस सेगमेंट में, लेकिन इस सेगमेंट का अगर प्रारंभ हुआ है तो अंत भी इसका अंत भी होगा ही आज, बिल्कुल। या अब अंत देखिए- नहीं होगा, एक कॉमा लगेगा छोटा सा। अब देखिए ये तो खैर एक अनवरत यात्रा है, शब्दों की एक रोचक यात्रा जी, है, जी, जी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अंत और समाप्त जब आप कहते हैं, जब हम अंत कहेंगे तो क्या अर्थ होगा, समाप्त कहेंगे तो क्या होगा। जी। अंत जो होता है वो एंड के लिए होता है, किसी चीज का वो खत्म हो गया फिर स्टार्ट नहीं, समाप्त है फिनिश के लिए। Finish। हमने अपना काम, जैसे किसी हमने एक फिल्म है, फिल्म के अंत में फिनिश क्यों नहीं लिखा होता है, जी जी जी, एंड लिखते हैं। और कॉमा अगर लगाना हो तो क्या बोलेंगे? कॉमा अगर वो छोटा सा अल्प विराम है। तो भी आज के सेगमेंट को हम अल्प विराम देते हैं, आपसे फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपसे हम जान सकते हैं, आपसे सीख नहीं, सकते हैं। मैं भी आप लोगों का जो स्टाइल है, जिस तरह से आप इसको बोले हैं, तो अभी तक जो लोग मुझे देश भर के लोग जो मेरी किताब शब्द संधान या जी, फिर जी। शब्द संधान को लेकर के या भाषा संशय शोधन जो कि देश भर में यूपीएससी के बच्चे, पत्रकारिता के बच्चे पढ़ते हैं, जी। तो वो अब उसको रिटर्न में पढ़ रहे अब थे उसको ना। जीवंत रूप से इनको देखने को और मिलेगा। ऐसे मतलब कि एंकर जो है, जो कि इसको रोचकता से जिसको परोस रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आत्मीय आभार।